हर साल कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हर साल कर्मों के अनुसार फल मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं पर मेहनत से सब कुछ मिलता है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम 8वां लेक्चर झारखंड करंट अफेयर जो उड़ान पब्लिकेशन से संबंधित सवाल टॉप 50 MCQ झारखंड करंट अफेयर लेके आया हूं, जो कि जून 2023 से जून 2024 तक जितने भी MCQ के रूप में सवाल है उसी सीरीज का मैं 8वां लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। आप नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे सवाल को आप जरूर देख लीजिएगा। तो याद रखना, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। यह मेरा 8वां लेक्चर है। पहला सवाल है कि HEC कोर कैपिटल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, ठीक है, जिसका निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। बहुत ही उम्दा सवाल है। तो याद रखना है, जो HEC कैपिटल कोर है रांची में, यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस टाइम, ठीक है, अभी भी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ही, तो उस टाइम भी हेमंत सोरेन ही थे, तो उस टाइम जो है वह शिलान्यास किसके निर्माण कार्य में किया गया था। तो याद रखना है जिडको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिडको के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग तथा मानव तस्करी से पीड़ितों को आश्रय दिया जाएगा। तो याद रखना है कि कौन सा जिला है, सबसे पहले कौन सा जिला आया। तो याद रखना सिमडेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सिमडेगा पर पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत हुई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, बच्चे, बुजुर्ग, मानव तस्करी से पीड़ितों को आश्रय दिया जाएगा। बहुत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के कितने जिलों में नगर वन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव में मद्देनजर 75 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो नगर वन योजना झारखंड के कितने जिलों में स्थापित हुई है, मतलब शुरुआत किया गया है। तो याद रखना कितने जिलों में, तो 6 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 जिलों में नगर वन योजना की शुरुआत किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अमृत महोत्सव के तहत 75 पौधे मतलब लगाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 जिला। चौथा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस पार्क या अभयारण्य में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मॉथ, ठीक है, मॉथ नाम है, यह खोजा गया है। तो याद रखना है, जो सबसे बड़ा किस पार्क में यह सबसे बड़ा कीड़ा यानी एटलस का खोज किया गया है। तो याद रखना वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में मतलब खोज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। 5वां नंबर सवाल आता है, देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में की जाएगी। तो याद रखना है, देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर में किया जाएगा। तो हमारा झारखंड का सेंटर कहाँ है, रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची। 6वां नंबर सवाल है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें झारखंड के कौन शामिल थे। तो याद रखना, झारखंड के जो शामिल थे वह लवली चौबे और ऑप्शन नंबर बी रूपा रानी तिर्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों, ठीक है। बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था उसमें लॉन बॉल्स में भारतीय महिला में जो स्वर्ण पदक जीती है भारतीय महिला टीम ने, ठीक है। तो उनमें से 2 सदस्य जो प्लेयर थी वह झारखंड से संबंधित थी। पहला थे लवनी चौबे, दूसरा है रूपा रानी तिर्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और ए और बी दोनों। 7वां नंबर सवाल है कि झारखंड विधानसभा ने झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक कब पारित किया गया है। तो याद रखना कब पारित किया गया था। तो याद रखना 2022 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा झारखंड कराधान अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2022 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 8वां नंबर सवाल आते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के कितने विद्यार्थी को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बिजनेस आइडिया से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, बेस्ट बिजनेस आइडिया जो है यह पुरस्कार कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है 4 विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 विद्यार्थियों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत यह
बेस्ट बिजनेस आइडिया के तहत सम्मानित किया गया है। 9वां नंबर सवाल आते हैं। 9वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किनके सहयोग से आयोजित FIT@50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ है। ये भी BPA सवाल है, तो याद रखना है FIT@50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय का अभियान जो संपन्न हुआ वह किसके सहयोग से हुआ है, तो याद रखना है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, इसके भी सहयोग से, युवा मामले व खेल मंत्रालय, ये भी थे, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से तीनों के आधार पर FIT@50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय अभियान की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित FIT50 प्लस महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम के नेतृत्व में किसने किया था। ये जो महिला टीम थी उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, तो याद रखना इसके नेतृत्वकर्ता बछेंद्री पाल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट वाला आते हैं 11वां नंबर सवाल। टॉप 50 सवाल में लेके आया हूँ उड़ान पब्लिकेशन से, जो कि MCQ के रूप में सवाल, जितने भी सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मतलब अगस्त माह में जो JSSC सीजीएल एग्जाम होने वाली है उसमें 4 से 5 सवाल, लगभग 5 सवाल फिक्स रहेगा करंट अफेयर। और करंट अफेयर वही सवाल रहेगा जो साहित्य है, जो भी मतलब रिलेटेड रहेगा, साहित्य में भी वही करंट से ही पूछा जाएगा। इसीलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बने रखिए, आराम से बैठे रहिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं कि झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल ही छपने का चांस बढ़ जाता है। तो याद रखना झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना जिशान कमर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिशान कमर को झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के कितने लेखकों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार झारखंड में कितने लेखकों को सम्मानित किया गया, तो याद रखना 2 लेखकों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के लेखकों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो यह जो है कौन कौन से हैं, तो मिहिर वत्स जो हजारीबाग के रहने वाले हैं, और उसके बाद सालगे हासदा। ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 14 नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से क्रमशः मिहिर वत्स और सालगे हासदा, जो कि अभी हम लोग पढ़े, उनको किस उपन्यास के लिए सम्मानित मिला है। तो याद रखना यह जो है किस उपन्यास के लिए, तो याद रखना है इसका उपन्यास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। टेल्स ऑफ हजारीबाग ये नहीं है, और जन्म दिसोम उजारो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल, मसूरी में आयोजित 16वें मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड से निम्नलिखित में से किसे मिला। तो याद रखना किसे मिला है, तो डॉक्टर मनीष रंजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मनीष रंजन, ठीक है, एक IAS ऑफिसर भी है। 16 नंबर सवाल आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड के किस शिक्षक शिक्षिका को मिला है। मतलब यह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि यह जो है नेशनल लेवल का पुरस्कार है, ठीक है, तो नेशनल लेवल पुरस्कार किसी झारखंडी को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सवाल आपको JSSC में छपने का चांस है 110% बन जाती है, तो इसको हम लोग जानना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, ठीक है, यह जो है किसे मिला है झारखंड में। तो याद रखना यह जो है शिप्रा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिप्रा शर्मा को मिला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, दुर्बा राय गुप्ता को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह झारखंड के किस स्थान से संबंधित है। याद रखना यह झारखंड के रांची से संबंधित है, दुर्बा राय गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत निगम लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को दिया गया है। किस विद्युत लिमिटेड, ठीक है, जो पूर्ण स्वामित्व मतलब टोटल जो है झारखंड के सरकार के द्वारा, मतलब यह जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको चलाया जाता है,
हालांकि केंद्र के ही आते हैं, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट झारखंड के द्वारा बहुत ही शानदार रहा। उसके लिए कौन सा विद्युत निगम लिमिटेड है, तो याद रखना है यह जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेनूघाट विद्युत लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। राष्ट्रपति ने झारखंड के आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक कानूनों को पारित प्रदान किया, जिसके तहत आपराधिक मामलों के सच, ऑडियो और वीडियो का रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई। तो अभी हम लोग देखें कि जितना भी जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है, जितना भी है सब चेंज हो गया 1 जुलाई से। वह उस जो कानून का नियम था, वह कानून कौन से धारा मतलब कौन से कानूनों में मंजूरी दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2020 का। 2020 का यह संहिता विधेयक था, 2020, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20वां नंबर सवाल आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMI ने किस संस्था पर विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत किस स्थान में किया गया, किस जगह पे किया गया है? तो याद रखना यह हटिया में किया गया, हटिया यानी रांची में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हटिया रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किया गया है। कहाँ? हटिया रांची में। 21 नंबर सवाल आते हैं। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। निधन से पूर्व वह किस संस्थान के अध्यक्ष या पद पर रहे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, चर्चित निधन में यह सवाल आ सकता है, ठीक है। तो IPS अधिकारी जो थे अमिताभ चौधरी, वह हाल ही में निधन हुए, ठीक है। वह जो हाल ही में निधन हुए, वह मतलब तत्काल निधन से पहले ही तत्काल किसके अध्यक्ष या पद में सदस्य के रूप में थे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। JPSC के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो क्रिकेट एसोसिएशन उसके भी अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 होगा। झारखंड कैबिनेट ने कब से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल की सहमति बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ओल्ड पेंशन ये जो योजना है OPS, यह OPS जो है करंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करना चाहती है और केंद्र सरकार दबाव डाल रही है। इसीलिए यह जो है करंट में आपका न्यूज़ बन जाएगा, तो छपने का चांसेस इसका 110% बढ़ जाती है। तो याद रखना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सहमति प्रदान किया है झारखंड कैबिनेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब से किया गया था? तो तत्काल जो उस टाइम का करंट अफेयर है, तो याद रखना है कब से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1 सितंबर 2022 से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। प्रियंका केरकेट्टा ने रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है, प्रियंका केरकेट्टा ने, ठीक है। यह झारखंड के किस जिले से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखना यह झारखंड के रांची से संबंधित है प्रियंका केरकेट्टा, जिन्होंने रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में गोल्ड मेडलिस्ट जीती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, रांची से संबंधित है। 24 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड राज्य के खिलाड़ी बिरजू साहू का निधन हो गया, ठीक है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखना मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, मुक्केबाजी से संबंधित है बिरजू। 25 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखना 5 लाख से 10 लाख कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 10 लाख। 26 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य या पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार नामक पक्षी मृत पाए गए हैं? तो याद रखना है 1 दर्जन से अधिक नाइट जार नामक पक्षी जो है मृत पाए गए हैं। तो कौन से अभ्यारण्य में यह पाया गया है? तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम से संबंधित ये सारे सवाल आपको मतलब महत्वपूर्ण संबंधित सवाल बन जाते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार नामक पक्षी मृत पाया गया है। यह जो है इकोसिस्टम जो इकोलॉजी है वो उसका जो है एक डैमेज का कदम भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व में यह पाया गया। 27 नंबर सवाल आते हैं। किर्गिस्तान में संपन्न विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड ने किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है यह स्वर्ण पदक अशोक कुमार गुप्ता और प्रतिमा हेम्ब्रॉम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार गुप्ता और प्रतिमा हेम्ब्रॉम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। 28 नंबर सवाल आते हैं। किर्गिस्तान में आयोजित विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से संबंधित रखने वाले कौन है जिन्होंने 2 रजत पदक जीता है? ठीक है, तो याद रखना है हेमा तिर्की,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। हेमा तिर्की जो है क्या है, रजत पदक जीता है, और प्रतिमा हेम्ब्रॉय और अशोक कुमार गुप्ता गोल्ड मेडलिस्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, रजत पदक में हेमा तिर्की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 29 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लाई गई है? तो याद रखना यह 5 वर्षों के लिए लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 वर्षों के लिए यह नई खेल नीति लागू किया गया था। 30वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की काजल ने संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन दिया। यह राज्य के किस जिले या स्थान से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना यह कोडरमा से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, कोडरमा। 31 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रखना इसे अमिताभ कुमार गुप्ता को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थानीय जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम लिख के लीजिए, इससे सवाल छपेगा। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड में किस जिले में होगा? तो याद रखना रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची में यह स्थापित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े मामलों में झारखंड राज्य सहित 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में छापा मारा? ठीक है, तो यह ऑपरेशन का क्या नाम था? तो याद रखना है इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघ चक्र था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, बाल जो यौन उत्पीड़न हो रहा उसी को ऑनलाइन प्रसार के रूप में जो क्राइम छिपा हुआ उसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र की शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की लगभग 1984 लड़कियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस राज्य में नौकरी दी है? तो याद रखना किस राज्य में? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, तमिलनाडु में नौकरी दिया। 35 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस योजना में परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। 5 मिनट। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 36 नंबर सवाल है कि 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस जिले की टीम को पहला स्थान मिला है? तो याद रखना यह रांची जिला को मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। भूले बिसरे क्रांतिकारी इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। इसके लेखक कौन है? तो श्याम सिंह तन्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितने चरणों में कुल राशि प्रदान की जाएगी? तो याद रखना यह 6 चरणों में राशि प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत झारखंड राज्य की बालिकाओं को कुल कितनी राशि दी जाएगी? तो याद रखना कुल 40,000 रुपया दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40,000 रुपया कुल दिया जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड की सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य क्या है इसका? तो याद रखना इसका उद्देश्य जो है बालिकाओं में शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह को अंत करना है और बालिकाओं को सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से सभी। 41 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहेल राम को किस फसल की 3 किस्मों को उन्नत करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लिख के ले लीजिए, छपेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो याद रखना है किस फसल के लिए जो उन्नत किस्म बनाया गया था डॉक्टर सोहेल राम के तहत, तो यह जो है तीसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। तीसी फसल जो है उसी का उन्नत किस्म जो बीज बनाया गया था, इसी के आधार पर इसे सम्मानित किया गया है। किसके तहत, किसके द्वारा? तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के द्वारा। 42 नंबर सवाल आते हैं। प्रिया भट्टाचार्य और डांस आर्टिस्ट, योगा एडुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया गया। ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो याद रखना ये झारखंड के जमशेदपुर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। प्रिया भट्टाचार्य जमशेदपुर।
43 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड राज्य में 4 जिलों के 10-10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, तंबाकू मॉडल स्कूल बनाया गया है, ये कौन से जिले में है, ठीक है। तो यह कौन सा जिला में है, तो याद रखना पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं। वर्ष 2022-23 में झारखंड में कितने कोल ब्लॉक शुरू करने की योजना प्रस्तावित में है। तो याद रखना, झारखंड में कुल 5 कोल ब्लॉक शुरू करने की प्रस्तावित में है 2022-23 के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड में कौन सा स्थान मिला है। मतलब भारत में अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 निकला है तो झारखंड कितने नंबर पर आता है। तो याद रखना, झारखंड दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर निकायों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार किया गया है। तो याद रखना है, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के लिए, मैनगो भी और मेदिनीनगर को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 47 नंबर सवाल है। 17 वर्षीय छात्र रोहित सिन्हा ने मात्र 80 ग्राम की एक पॉकेट एसी तैयार किया गया है, जिसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसे पेटेंट चुना गया। यह झारखंड के किस जिले से संबंधित है। लिख लीजिए, छपने का संभावना बढ़ जाती है ऐसे सवाल, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। 17 वर्ष का छात्र है रोहित सिन्हा, जिन्होंने 80 ग्राम के एक पॉकेट एसी का तैयार किया गया है, इसीलिए इसको अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो इसे सम्मानित किया गया है। यह जो है रोहित सिन्हा झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो याद रखना, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। 48 नंबर सवाल आते हैं। बिरसा कृषि एग्रीकल्चर के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को SCSI द्वारा मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण एवं उनके प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित किया गया। जो कौन सा सम्मानित है, तो गोल्ड मेडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल। 49 नंबर सवाल है कि कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना, आशा किरण बारला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आशा किरण बारला। 50 नंबर सवाल और अंतिम सवाल। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के मुकाबले सालाना लगभग कितने रुपये बढ़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, कितना बढ़ा है, तो 7,589 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। 50 नंबर जो सवाल हम किए हैं, जो झारखंड JSSC सीजीएल जो MCQ के रूप में सवाल जो झारखंड करेंट अफेयर से संबंधित है, वो सारे सवाल आपको महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं। अगर आपको ये PDF में से ये सवाल चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाइए, और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ आप क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन।